नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले एक बात कहना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संगम युग में दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्य थे, चोल, पांड्य एवं चेर। अशोक के अभिलेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र एवं सतीय पुत्र का उल्लेख मिलता है। चोलों की राजधानी उरैयूर तथा तंजावुर थी तथा प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोल शासक करिकाल पुहार की स्थापना की थी, जिसकी पहचान कावेरी पत्तनम से की गई है। चेर या केरल देश की राजधानी कोरकई अथवा वंजीपुर थी तथा प्रतीक चिन्ह धनुष था। उदयनजेराल चेर वंश का प्रथम शासक था। इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था। चेर शासक सेनगुट्टुवन को लाल चेर कहा जाता है। यह देवी उपासना से संबंधित पत्तिनी संप्रदाय का संस्थापक था। अधिक ईमान नामक चेर शासक को दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी। प्रतीक चिन्ह मछली था। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने किया है। संगम काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा मनरम होती थी। राज्य मंडल नाडु एवं उर में विभाजित था। संगम काल में राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जिसकी दर उत्पादन का 1/6 भाग था। भूमि की पैमाइश के लिए माँ और बेली पैमाने का प्रयोग होता था। संगम राज्यों का व्यापार रोम के अतिरिक्त मिस्र, अरब, चीन और मालदीव के साथ होता है। यवन व्यापारी जहाजों में सोना भरकर मुशिरी बंदरगाह पर लाते थे और बदले में काली मिर्च भरकर ले जाते थे। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया जाता था। सत्यनार लिखित मणिमैखले में माधवी एवं कोवलन से उत्पन्न पुत्री मणिमैखले और राजकुमार उदय कुमारन के बीच प्रेम संबंधों की चर्चा है। वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। इसके उत्तराधिकारी हरिति पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वाकाटक शासक प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक काव्य की रचना की, जिसमें राम की लंका विजय का वर्णन है। कदम्ब वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था, जिसे 18 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है। कदम्बों की राजधानी वैजयंती या वनवासी में थी। वातापी आधुनिक बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का महान शासक था, जिसने सत्याश्रय, श्री वल्लभ महाराज तथा दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की। इसके विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत रवि कीर्ति लिखित एहोल अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन तथा हर्ष को पराजित किया था। ईरान के साथ इसके राजनयिक संबंध थे। वेंगी के चालुक्य पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन प्रथम ने की थी, जिसकी राजधानी क्रमशः पृष्ठपुर, वेंगी और राजमुंदरी बनी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की, जो आरंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत थे। कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य पष्ट ने चालुक्य विक्रम संवत आरंभ किया। राजकवि विल्हण उसका दरबारी था, जिसने विक्रमदेव चरित्र की रचना की। वेनसांग ने पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में कांची की यात्रा की थी। कांची विद्या का महान केंद्र था, जहां वेनसांग एवं दृढ़नाग ने शिक्षा पाई थी। पल्लव मंदिरों का निर्माण रथ शैली में किया गया था, जो सप्त पैगोडा के नाम से लोकप्रिय है। रथों का निर्माण बौद्ध विहारों और चैत्यों से प्रभावित था। सबसे बड़ा धर्मराज रथ एवं सबसे छोटा द्रौपदी रथ था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा तथा चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपत्तनम में एक विहार निर्मित करवाया था। राष्ट्रकूटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी तथा अपनी राजधानी मान्यखेत या मालखंड बनाई। इसने उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्यगर्भदान महायज्ञ किया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने द्रविड़ शैली में एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। अमोघ वर्षा राष्ट्रकूटों का अंतिम महान शासक था, जिसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग एवं प्रश्नोत्तर मलिका की रचना की। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो पहले पल्लवों के सामंत थे। तंजौर या तंजावुर चोलों की राजधानी थी। ऋग्वेद पर भाष्य लिखने वाले प्रसिद्ध विद्वान वेंकट माधव परांतक प्रथम के समकालीन थे। उत्तर मेरूर अभिलेख इसी के समय का है। उसने चिदम्बरम मंदिर में सोने का आवरण चढ़ाया था। राज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर राजधानी
अनुराधापुर को नष्ट कर दिया तथा नई राजधानी पुल्लोनरुआ बनाई। नई राजधानी पुल्लोनरुआ बनाई जिसका नया नाम जंजात मंगलम रखा। श्रीलंका के जीते गए क्षेत्र का नाम मामुंडी चोलपुरम रखा। राजेंद्र चोल ने गंगै कोंडचोलपुरम में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने 1015 एवं 1033 ईस्वी में चीन दूत मंडल भेजा था। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा। रामानुज उसका समकालीन था। चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर मेरुर अभिलेख से स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी मिलती। चोल काल में भू राजस्व की राशि कुल उपज का 1/3 भाग थी, जो नगद या अनाज के रूप में ली जाती थी। राज प्रथम तथा कुलोत्तुंग ने भूमि का सर्वेक्षण कराकर भू राजस्व निर्धारित किया। ये रहे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दक्षिण भारत के इतिहास से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे अन्य वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियोस में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।